वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड स्टडी विद यशना। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी शुरू करने जा रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स, यूनिकनेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. तो देखिए 3 बच्चे हैं जो आप ही की एज के हैं, उन्होंने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई है। ओके, और आपको भी इस खाली जगह पे अपनी खुद की ड्राइंग बनानी है। ओके, इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या आपकी ड्राइंग इनमें से किसी की भी जैसी है? The chances are that your drawing is quite different from the other 3. तो जो आपके ड्राइंग और इनकी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि आप सब एक ही जैसी थोड़ी बनाओगे, सब अलग अलग भी बनाते हैं, है ना। This is because each one of us has a unique drawing style. ये इसीलिए क्योंकि हम सबके पास एक अलग यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। हम लोग एक जैसी ड्राइंग तो कभी बना नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। भले ही आप कार्बन से छाप दोगे वो अपनी चीटिंग कर दोगे, मगर आप हाथ से खुद से बनाओगे तो बहुत मुश्किल से आप खुद से बना पाओगे, है ना। वी नॉट ओनली do not look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak. तो देखिए हम सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं और हमारी लैंग्वेज बोलना ये सब हमारा अलग है। Our culture backgrounds, the religious ritual we observe and of course the way of we draw. तो जो हम लोगों का कल्चर बैकग्राउंड है, रिलीजियस रिचुअल है ना, ये सारे हमारे अलग है। हम सबके पास सेम थोड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो fill out the following information about yourself. आपका अपने बारे में ये सारे लिखना है। When I go out, I like wearing. आप क्या पहनना पसंद करते हो जब आप बाहर जाते हो? At home, I speak in. आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो घर में? मैं हिंदी बोलता हूँ। My favorite sport is. आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरा क्रिकेट है। I like reading books about. आपको किस चीज़ की बुक पसंद है? पंचतंत्र या फिर कौन सी कॉमिक बुक्स? चलिए अब आते हैं आगे। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो उसके बाद आपको अपने टीचर से पूछना है और देखना है कि आपके दोस्तों में से और आप में से किसका बहुत ज़्यादा सेम आंसर है। जैसे कि आपका स्पोर्ट सेम हो सकता है, रीडिंग बुक सेम हो सकती है, और भी एक्सेट्रा चीज़ें। प्रोबेबली नॉट, शायद से नहीं भी हो सकती हैं। बट मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, मगर आप में से बहुत से लोगों के पास सिमिलर आंसर होगा, एक जैसा आंसर। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? बहुत सारे होंगे जो एक ही तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते होंगे। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास? अलग अलग तरीके की लैंग्वेज भी बोली जाती होगी आपकी तो घर में, है ना। मैक्स हिंदी होगी, मगर और भी लैंग्वेजेस हो सकती है। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तब आपको पता चल गया होगा, आप पहचान लिए होंगे कि आप में और आपके दोस्तों में, क्लासमेट्स में कितना अंतर है। चलिए अब हमारा एक टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आसान होगा जो आपकी तरह नहीं है, आपसे अलग है, मगर आप उससे दोस्ती करना चाहते हो? क्या वो इजी होगा? Read the following story and think about this. आप इस स्टोरी को पढ़िए और इसके बारे में बात कीजिए, सोचिए। I had meant it is as a joke. मेरा मतलब ये joke है। A joke made for a small ragged
boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper. ठीक है, तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर वाले एक बच्चे के बारे में जो न्यूज़पेपर बेचता है और एक ऐसे लड़के के बारे में जो साइकिल चला के उससे हर बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर रखता था। तो ये कहाँ पर हो रही है? जनपथ वाले रोड पर। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। I am screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. ठीक है, this time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. ठीक है, जब शाम हो रही थी तब एक बच्चा हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके जा रहा बेचने की कोशिश कर रहा था और इंग्लिश और हिंदी वर्ड से बोल रहा था। तो मैं रुक जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, मेरे को तुम एक हिंदी का न्यूज़पेपर दोगे? तो फिर वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है वो बोलता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, यू मीन यू नो हिंदी? तो वो बोलता है, जिसका मुंह जो न्यूज़पेपर बेचता है वो बोलता है, मतलब तुम्हें हिंदी आती है, तुम हिंदी जानते हो? ही आस्क्ड। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। ऑफ कोर्स वो साइकिल वाला बच्चा बोलता है, हाँ मेरे को आती है। तो उसके बाद हम देखते हैं व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्यों? ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड। तो वो एकदम पॉज हो जाता है, रुक सा जाता है और बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा एक अंग्रेज इंग्लिश में लगते हो। वो बोलता है, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी भी रीड कर सकते हो? ये भी वो बोलता है। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। तो उसके बाद बोलता है कि मेरे को हाँ हिंदी भी आती है, मैं उसको बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ आराम से। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी उनमें से एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके, सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड। सब्जेक्ट क्या है वो पूछता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? तो ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है कभी स्कूल नहीं गया, तो वो बोलता है साइकिल वाला कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? Well, it is something I began, but the lights changed and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. तो वो जब इसका जवाब दे रहा था तभी जो रेड लाइट थी वो ग्रीन हो जाती है, तो पीछे से उसको हॉर्न की आवाज आती है, तो उसको जाना पड़ता है। ओके, चलिए आगे। The next day he was there again. अगले दिन वो वापस वहीं पे था, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? वो बोलता है, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है वो अगले दिन उसको देखता है, वो एकदम हंस के उससे मिलता है और वो उसके पास जाता है हिंदी न्यूज़पेपर के साथ और बोलता है, भैया आप अपना अखबार लो और मेरे को बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट इज साउंडेड like its other meanings in English, to be ruled by someone else. Okay. Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? क्या तुम कभी स्कूल गए? वो पूछता है साइकिल वाला। Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. मतलब मैं बहुत करीब हूँ। He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले मैं अपनी माँ के साथ जाता था न्यूज़पेपर बेचने के लिए, मगर अब मैं अकेले जाता हूँ। तो वो पूछता है, Where is your mother? I asked, but then the lights changed and I was off.
तो वो जब पूछता है कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है, तो तभी रेड लाइट से वो ग्रीन लाइट हो जाती है, तो इस वजह से उसको जाना पड़ता है. ओके. I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meerut. With the rest was drowned out. तो उसके बाद फिर जब अगले दिन मिलते तो वो आंसर करता है चिल्ला के उसी दिन कि मेरी माँ अभी मेरठ में रहती है. ओके. माई नेम इज समीर. समीर. ही सेड द नेक्स्ट डे. अगले दिन वो बोलता है मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड what is your name? So it was incredible. My bicycle wobbled. My name is Sameer too. तो साइकिल वाला जो स्कूल जाता है जो बच्चा, उसका नाम भी समीर है, और जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका नाम भी समीर है. ओके. I said what? His eyes lit up. Yes. I grinned at him. It's another name of Hanuman's father, you know. तो उसके बाद वो बोलता है मेरा जो हम दोनों का नाम है समीर, ये हनुमान जी के पापा का दूसरा नाम था. ओके. क्या तुम ये जानते थे? सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. तो समीर एक कौन बन जाता है? यहाँ पे फोटो देखिए. समीर एक ये साइकिल वाला बन जाता है. समीर दो ये न्यूज़पेपर बेचने वाला बन जाता है. ओके. नेक्स्ट अब आगे देखते हैं. ही सेड triumphantly something like that. I answered and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal rights. It blazed. But Sameer, I began. I am a Muslim, Sameer. He said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulders, he would not look up. तो अगले दिन जब वो लोग मिलते हैं तो समीर दो के चेहरे पे खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ मेरठ में रहती है. उसके सारे लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सारे मेरठ में रहते हैं, और वहाँ पे ना एक दंगा छिड़ जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं. तो उसके बाद समीर दो बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, और समीर एक जब ये आंसर सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और समीर दो से भी तो निकल ही रहा है. ओके. उसके बाद समीर एक उसके कंधे पे हाथ रख के वो ऊपर नहीं रखता है. He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. तो अगले दिन से वो बिल्कुल नहीं मिल पाती, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि ये मुस्लिम है तो वो नहीं चला जाता. तो अब हमें पता चलता है समीर दो वो है जो साइकिल पे है, और समीर एक वो है जो न्यूज़पेपर बेचता है. चलिए तो नेम 3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट. तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर हम लोग दिखाता हूँ. तो देखो समीर, डिफरेंस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो. समीर एक क्या था? वो स्कूल जाता था, वो रिच था और वो हिंदू था, नोज इंग्लिश एंड हिंदी. समीर एक को इंग्लिश और हिंदी आता था. समीर दो क्या था? बुरा और वो स्कूल नहीं जाता था, वो एक गरीब था, वो एक मुस्लिम था, नोज हिंदी ओनली, वो केवल हिंदी जानता था. ओके. ये हमारे डिफरेंसेस हैं. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? अब डाइवर्सिटी हमारे जिंदगी में क्या उसका महत्व है. Just like Sameer and Sameer became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. तो डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में क्या महत्व है रखती है, तो हम लोग उसका डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? Different people equals to diversity. हमने पहले बता दिया. Imagine a situation where everything will become same. तो अब देखिए, अगर आप इमेजिन करते सोचते हैं
कि सारे लोग एक ही जैसे होंगे, मतलब आपका टीचर को भी उतनी तक की टेबल आती है, अगर आपको 10 तक टेबल आती है, पूरी दुनिया में सबको 10 तक टेबल आएगी, है ना। कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी, सब एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे। एक गरीब है सारे गरीब होंगे, एक अमीर है सारे अमीर होंगे, है ना। कोई भूखा मर रहा है सारे भूखे मर जाएंगे। तो ये कोई सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी सारी। तो डाइवर्सिटी क्या देता है हमें? यूनिकनेस। डाइवर्सिटी मेक्स यूनिकनेस। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट। ओके, मैंने स्पेलिंग सही कर दी। तो अब अगर डाइवर्सिटी का हमें पता चल गया, व्हाट डज डाइवर्सिटी add to our life? Diversity add to our life so a lot. बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में आती है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सब कुछ सेम रहेगा, बोरिंग सा हो जाएगा। आप लोग फिर स्कूल क्यों जाओगे? क्योंकि सब कुछ सेम ही रहेगा, आपके टीचर को भी वहीं तक टेबल आएगी, काउंटिंग आएगी, है ना। आपको भी उतना ही, आपका भी दिमाग उतना ही रहेगा, आपके दोस्त का भी, आपके टीचर्स का भी, आपके पेरेंट्स का भी। तो कुछ वो मज़ेदार नहीं रहेगा, तो सब कुछ बोरिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में किस किस चीज़ों में डाइवर्सिटी है? पीपल प्रे इन डिफरेंट वे। लोग प्रार्थना अलग अलग तरीके से करते हैं ना। डिफरेंट वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस। लोग अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं। डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट। लोग अलग अलग तरीके से ग्रीट करते हैं, कहीं पर नमस्ते करते हैं, कहीं पर राधे कृष्णा करते हैं, और भी एक्सेट्रा चीज़ें। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी कपड़ों का है, लैंग्वेज का है, कल्चर है। सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो आप देखते होंगे लोग अलग कपड़े पहनते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग होती है, मदर टंग। कल्चर भी उनका अलग होता है ना। रिलीजियन, स्टेट, वो अलग स्टेट के भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी लाती है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं आपके आसपास के इलाके में। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियंस कमिटीज। तो अब इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आंसर देखिए, सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड आर ओणम, दिवाली, होली, कृष्णा जन्माष्टमी, Christmas. People across religious lines celebrate festivals like Onam, Holi and Christmas. तो ये सारे हमारे festivals थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। Okay. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? तो आप इंडिया में आ रहे हैं, आप बताओ डाइवर्सिटी आपके लाइफ में क्या ऐड करती है? We learn different languages from our friends. हम अपने दोस्तों से अलग अलग उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि वो सब हमसे अलग है, वो कहीं किसी और स्टेट के या फिर कंट्री के भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो हम लोग उनसे लैंग्वेज सीख सकते हैं उनकी। We enrich our lives by getting to know the different culture traditional. हम लोग अलग अलग कल्चर को देख सकते हैं, जान सकते हैं। We learn from the different religious rituals. हम अलग अलग रस्में जान सकते हैं that are observed by our friends and neighbors. तो ये सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों और नेबर्स से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Do you think that unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी कब आई थी? जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर रूल किया था, कब्जा कर लिया था, है ना। तो सारे एक साथ मिल गए थे, है ना। हिंदू, मिजो, सिख, ये सारे मुस्लिम, ये सारे एक जैसे हो गए, एक साथ हो गए थे हम सब, है ना। यूनिटी, तो वो सब हमारा आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। इट इज definitely an appropriate word. Our country has a huge population with people from many different cultures, background, different religious people speaking different languages and people following different traditions. तो ये हमारी कंट्री के लिए
एकदम सही शब्द है। यूनिटी इन इंडिया। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत अलग अलग कल्चर है ना। लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। Yet this huge diverse nation is always united and moving forward in the path of progress. तो ये इतनी बड़ी जो डाइवर्स नेशन है, इंडिया के बारे में बात हो रही है, ये हमेशा एक साथ रहेगी और एक साथ प्रोग्रेस करेगी। नेहरू जी is trying to say that tolerance is very much ingrained in every Indian citizen. Okay, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। Underline the line in the poem sung after the Jalibag massacre, which according to you reflects India in essential unity. तो ये रहा आंसर। The blood of Hindus and Muslims flows together. Today is the line in the poem which reflects India in essential unity. Okay, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Choose another region in India and do a similar study of the historical, geographical factors that influence the diversity found. There are these traditional and geographical factors connected to each other. तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। I hope you like this video. If you like this video, then subscribe to my channel and share this video to your friends. ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।